बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बाजू की कटिंग बताऊंगी, यानी लेडीज़ कटिंग में बताऊंगी कि बाजू की कटिंग कैसे करते हैं, नाप कैसे लेना होता है, बाजू को रखना कितना है। ये सब जितने भी स्टेप हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पहले अखबार पे समझाऊंगी, उसके बाद कपड़े पे समझाऊंगी। मेरा तरीका यही है। अब आप देखें, मैंने एक अखबार ली है, इसके ऊपर मुझे जितना चाहिए उतना मैंने इसकी चौड़ाई लूँगी। ये देखें, आम बाजू में बताऊंगी आपको 9 इंच में इसकी चौड़ाई, 9 से 10 इंच या 9.5 या 10 इंच। आप ये देखें 9.5 इंच में इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। ये एक लंबा निशान लगाया है मैंने। अब मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ, लंबाई 22 इंच। 22 से 23 भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा बाजू जो है वो 22 इंच तैयार होते हैं। मैंने 23 इंच इसको लेना है। ये देखें, इससे बड़ा बाजू किसी का भी नहीं हो सकता। अब मैंने कंधे की पैमाइश करनी है। 3 इंच मैं ऊपर से इसको छोड़ दूंगी। कंधा कैसे बनता है हमारा, कुछ बहनों को कंधा बिल्कुल नहीं काटना आता, वो परेशान होती रहती हैं कि हम अपने कपड़े किससे सिलवाएं, कहाँ से सिलवाएं। ये देखें, अब नीचे से जाके मैंने 2.5 से 3.5 इंच का निशान लगाना है। ये देखें आप 3.5 इंच यहाँ पे, ये इसको मैं डीप करूँगी। यहाँ से लाइट कटिंग आएगी। 3 मैंने छोड़ दिया है। अब आप देखें, इसी हिसाब से यहाँ पे फिर ये डॉट लगते जाएंगे मेरे। अब आप ये देखें, मैं यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इसको डॉट के साथ ऊपर लेके आऊँगी। ये एक लफ्ज़ बनेगा, वो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, मद की शक्ल में ये लफ्ज़ बनेगा। अब आप इसकी फिर से लेंथ ले लें। अब हम आगे से कलाई रखेंगे। अगर आपने फिटिंग बाजू बनाने हैं तो ये आप 6 इंच रखेंगी, ज़्यादा 5.5 रखेंगी। कम से कम होते होते ये 5 तक आएगा, इससे कम नहीं करना आपने, ठीक है। अगर आपने बेल शेप में रखना है तो ये आप अपने हिसाब से रखेंगी। अगर आपने कुर्ता टाइप रखना है तो भी ये 5 से 6 इंच रखेंगी या 7 इंच आप रखेंगी। अब मैं 2 लाइनें लगाऊंगी, एक कटिंग की होगी, एक स्टिचिंग की होगी। ये देखें, यहाँ पे मेरा 9 इंच कंधा तैयार हो रहा है और बाकी जो है 1 इंच ये मैंने इसका छोड़ दिया है। ये सिलाई का निशान है और ये है कटिंग का। अब यहाँ पे आएंगे, तकरीबन 10 इंच के बाद आपकी जो नीचे वाली कलाई का हिस्सा होता है उसकी फ़िटिंग कैसे करनी है। यहाँ से आप रखेंगी 7.5 से 7 इंच तैयार आपने रखना है। ये तैयार नाप हो रहा है, दोनों नाप मैं आपको बताऊंगी। इससे नीचे चली जाएंगी आप, उसी हिसाब से आप, और ये जो कलाई होती है आपकी कूनी से ज़रा नीचे आ जाए, जहाँ से थोड़ा सा बाजू मोटा होना शुरू होता है, वहाँ पे आप 6 इंच रखेंगी फिटिंग बाजू में। ये बटन वाला बाजू जो होता है ना, उसकी बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आके आप 5 रखेंगी या 5.5 करें, ठीक है। ये आपकी, और जो आपने चाक रखना है बाजू का, वो आप अगर तैयार बाजू है तो 3.5 आपका हो जाएगा। अगर खुला बाजू है, ओपन है, तो वो 4.5। ये आपके निशान लगते जाएंगे। इनको आप इस तरह से बड़ा कर लें। यहाँ पे भी आपका ये कंधा है, कंधे के बाद फ़ौरन मोटा बाजू शुरू हो जाता है, यानी थोड़ा सा हेल्दी होता है वहाँ से। अब आपने यहाँ पे यूँ निशान लगाना है। ये आप क्रॉस ले आएंगी, इसके साथ आपने मैच करना है इसको। ये अब मैं इसका कटिंग का निशान लगाऊंगी साथ में, वो भी आपने इसी तरह लेके आना है। कुछ बहनें भूल जाती हैं कि वो कटिंग का निशान लगा रही हैं या सिलाई का लगा रही हैं, वो सिलाई के निशान को कटाई का समझ के काट देती हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। उसके ऊपर आप बाकायदा से लिख लें, ये आपका सिलाई का निशान है, ये देखें, और ये कटाई। अब आप यहाँ से कटिंग करेंगी इसकी। ये आपकी नीचे से आस्तीन है और ये है आपका कंधा, ठीक है। ध्यान से देख लें इसको, मैं दोबारा से बताती हूँ। यहाँ से आपने ऊपर से जो कंधे की मोरी होती है वहाँ से आपने 3 इंच लेना है, और यहाँ पे जो आपकी बगल बननी है वहाँ से आपने 3.5। उसके बाद आप फिर 3 लेंगी, फिर आप करते करते 2.5 आएंगी, 2 आएंगी, ऐसे ये फिर डॉट लगाएंगी। फिर आप इसको पूरी शेप दे दें। इस तरह आपका ये
एक लफ्ज़ की शक्ल आ जाएगा, यानी अलिफ मदा की शक्ल। इसमें आपका बेहतरीन किस्म का बाजू बनेगा। ना तो इसमें झोल आएगी, ना इसके अंदर कोई किसी किस्म के बाल पड़ेंगे, ना ही आपको ये बुरा लगेगा, ना खिंचाई आएगी। आप देखें इसकी कटिंग कैसे करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हल्के से आपने इसको उठाना नहीं है, ऊपर उठाना नहीं है। ये कट कर दिया। अब यहाँ पे ना ही आपने इसको पीस पीस करना है, इसी तरह आपने कपड़े में भी ऐसे ही लेना है। ये अब देखें, आपने यहाँ पे बटन लगाना है, तो ये उसके चाक रखने हैं, ये छोटा सा कट, और यहाँ पे आपने जो सिलाई का एंड होना है वो, और यहाँ से सिलाई आपकी शुरू होगी। और ये अब देखें, आप जब आपका फिटिंग वाला बाजू बनेगा तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। जो आपने कफ रखने हैं आगे से, यानी मेन पट्टी बननी है, वो इस तरह नाप के 4.5 भी तैयार कर सकती हैं और 4 भी, अपने बाजू के हिसाब से, या जिसका भी आप बना रही हैं उसके हिसाब से। ये देखें, ये मैं आपको बाद में अच्छी तरह समझाऊंगी जब मैं इसकी सिलाई करूंगी उस वक्त। अभी मैं आपको कटिंग बता रही हूँ, अखबार पे बता रही हूँ। आप भी ऐसे ही सीखें, पहले अखबार पे सीख लें, ब्राउन का पेपर मिलता है उस पर सीख लें। अगर नहीं अफोर्ड कर सकता बंदा, रद्दी वाले से अखबार ले लेता है, उस पर सीख लेता है। मज़ीद जब मैं कपड़े पे बनाऊंगी वो भी सिखाऊंगी, और इसकी सिलाई भी सिखाऊंगी आपको कि सिलाई करके फिर ये कैसे बनता है। अब मैं आपको दूसरा बाजू सिखाऊंगी, ठीक है, बेल शेप में। इसकी कटिंग भी सेम होगी जैसे इसकी हमने बनाई है शेप। सब कुछ ऐसे ही लेना है आपने। ये देखें, वही आ गया 9 इंच। अब आपने यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाया, 3.5 नीचे बगल की गहराई। अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निशान लगाते हुए आप ऊपर आएंगी। अब नीचे से यहाँ से आप कूनी के बाद 12 से 13 इंच 14 इंच के बाद आप आ जाएं। यहाँ से आप देखेंगे आपने अपना बाजू रखना कितना है। ये 6 भी होगा, 6.5 भी होगा, जितनी आपकी बाजू की मोटाई है उसी हिसाब से ये ढीला भी रहे और अच्छा भी लगे आपको। सादा बेल शेप में जो बाजू है, ये इसकी फिटिंग का निशान है। उसी तरह अब ये मैं इसकी कटिंग का निशान लगाऊँ। यहाँ से ये खुला होगा थोड़ा सा, और इधर से इसकी फिटिंग आएगी। आगे से आपने बेल जितनी रखनी है, बड़ी 7 रखनी है, 8 रखनी है, आपका जिस तरह का माहौल है, आप जिस तरह के काम करती हैं, किचन में रहती हैं ज़्यादा, घर में रहती हैं, या आपको बाहर जाना पड़ता है, ऑफिस में काम करना पड़ता है, तो इसी हिसाब से। ये देखें, मैं 8.5 भी रख रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से बेल बनाएं जितनी आपको अच्छी लगती है। ये इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप यूँ आएंगी, एकदम से इसको गहरा नहीं कर देना, उसमें अजीब सी झोल आने लगेगी। ये तो है कटाई का निशान। अब ये जो है मेरा साथ साथ जा रहा है 1 इंच के फासले पे, ये सिलाई वाला निशान है। ये देखें। अब फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे कटाई, यहाँ पे कटाई, और ये है सिलाई वाला निशान। इसको कभी भी भूल के नहीं आपने काटना, मैं इसीलिए लिख रही हूँ साथ में। सामने आ जाएं, यहाँ पे आप कफ लिखेंगी और इधर कंधा, ठीक है। ये कभी भी आप कटाई करते वक्त भूलेंगी नहीं। यहाँ पे आप छोटा सा काट देंगी ये। यहाँ से आप कफ के सामने से थोड़ा सा इसको गुलाई शेप में लेके आएंगी, ताकि आपकी बेल झोल वाली बने और अच्छी बने, खड़ी हुई या बल वाली या उलझन वाली ना बने।
वो बने अम्ब्रेला शेप में, जो आपको अच्छी लगे, पहने हुए झोल आए और बाजू प्यारा लगे। ये देखें, ये हमारा बेल बॉटम बाजू है, जिसको आम सादा बाजू बेल कहा जाता है। कई तरह की मैं आपको बाजू सिखाऊंगी, जिस तरह के भी आप सीखना चाहें आप मुझसे रब्ता करेंगी। मेरे उसमें कमेंट्स में आप लिखेंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का बाजू कैसे बनता है। मैं आपको बच्चों के भी सिखाऊंगी, बड़ों के भी, जेंट्स भी, और बड़ी उम्र के जो माएँ होती हैं हमारी, उनकी बहनों के और छोटी बच्चियों के, हर तरह के मैं आपको सिखाऊंगी। जो भी आप पूछना चाहें कमेंट्स में आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।